देखिए, प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से अपना व्यापक विचार रखते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा पानी झमाझम आता है। बिल्कुल, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्य आते हैं, वहां काफी पानी गिरता है, नदियों के पाट चौड़े हैं, कई बार बाढ़ की समस्या भी रहती है। तो क्या इस सिचुएशन में से एक नया रास्ता निकाला जा सकता था? तो याद करिए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हमारे जमाने में शुरू हुई और हावड़ा से लेके और वाराणसी तक इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो रेल और रोड के मुकाबले लगभग 1/10 कॉस्ट आती है। इसी प्रकार से अभी आप देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि 100वीं किसान रेल कोलकाता से महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई। यहां से इससे क्या होगा कि यहां के किसानों को महाराष्ट्र, पुणे के जो बाजार हैं वहां सीधे अपना उत्पाद पहुंचाने का मौका मिलेगा। फल, सब्जी, मछली और जो कुछ भी किसी भी प्रकार के कृषि उत्पाद। सिर्फ यह कहने का तात्पर्य है कि भाई, एक जमाने में हम जब सुनते थे बचपन में कि कोलकाता जो है, किताबों में मैंने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था और कहा जाता 47 में तो 30% से ज्यादा इंडस्ट्रीज कोलकाता में थी। आज क्या हो गया वहां पर? आज मुंबई और चेन्नई तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु सबसे पीछे चला गया। उसके बाद आप कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत झमाझम है। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि एक, और ये बात मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, वो ब्रिटिश राज जिसमें सूरज नहीं डूबता था, उसमें लंदन के बाद सबसे बड़ा शहर, सबसे इंपॉर्टेंट शहर, सबसे प्रॉस्परस शहर कोलकाता होता था। और आजादी के बाद भी मैंने बोला 30% था। आज कहां पहुंच गया? इसके बाद आपको लगता कुछ नहीं हुआ। और वो तो एक अलग बात है कि बंगाल की महान संस्कृति, जो कि अनेक प्रकार की कलात्मक रचनाओं के लिए जानी जाती थी, वो आज इस प्रकार के होने वाले राजनीतिक हिंसाओं के लिए जाने लगी। उसके बाद भी लगता आपको कुछ नहीं हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं, विकास और बंगाल की संस्कृति दोनों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य उसी की एक अभिव्यक्ति। एक महीने में 3 बार पीएम मोदी होके आ गए कलकत्ता, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कार्यक्रमों में, और वहां से उनके तेवर, उनके हमले सीधे तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर जो रहे, उसको लेके सीधा सवाल मेरा यह है कि क्या आपको बंगाल में उम्मीद दिख रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को इतना भेज रहे हैं, या प्रधानमंत्री को इतना भेज रहे हैं इसलिए बंगाल में उम्मीद हो रही है आपको? मैं बताता हूं। आप बंगाल में उम्मीद किस बात की दिख रही है? बंगाल वह उर्वरा भूमि है जिसने कि देश में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के मानव संसाधन दिए, यानी एक से एक योग्य प्रतिभावान लोग दिए। वो टैलेंट निकलना क्यों बंद हो गया? भाई साहब, जिस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी की बात, जगदीश चंद्र बसु को मिलना चाहिए था इसका श्रेय। अब मिल गया एडिसन को, वो एक अलग बात है, चूंकि हम उस समय गुलाम थे। और आप देख लीजिए, गॉड पार्टिकल में का जो नाम हिग्स बोसॉन है, उसमें बोस नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे है। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया। रविंद्र संगीत से लेके जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इतनी प्रतिभाएं, मैं तो कह रहा हूं हिंदी सिनेमा में देख लीजिए, सबसे ज्यादा योगदान बंगालियों का था। आज अचानक सब कुछ कहां लुप्त हो गया? वो सारी प्रतिभाएं कहां चली गई? उम्मीद यहां पे है कि वो भारत जब 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में महान बनने के लिए उभर रहा है, तो बंगाल की कलात्मकता, सृजनात्मकता उसमें अग्रणी भूमिका में होनी चाहिए थी। ठीक है, पर बंगाल तो कहीं बहुत पीछे छूट गया। यह संभावना है। राजनीति तो बहुत छोटी चीज है मान्यवर। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।